जी नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी भैयाओं को, सभी नवीन भैया को 11th कॉमर्स की क्लास में आपका स्वागत है। एक बार आज हम 11th की जो कॉमर्स क्लास जो है उसकी जो मेन जो बुक है अकाउंटेंसी, उस अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है वो किस प्रकार से है। वैसे 11th जो क्लास है जो अपनी कॉमर्स की, उसमें हमारा 3 सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जैसे शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश की बुक तो आपके पास आएगी, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी ये कंपलसरी सब्जेक्ट कराएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अपने पास 3 बुक और आएगी अपने पास। एक तो अकाउंट की बुक होगी जो सबसे मेन बुक होती है कॉमर्स के अंदर। उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की किताब आएगी और तीसरी जो है वो बिजनेस स्टडी की बुक आएगी, बिजनेस स्टडी। ये 3 बुकें होती है हमारे कॉमर्स में। तो हमारे जो सब्जेक्ट जो होंगे वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडी। अकाउंटेंसी की अभी हम बात कर रहे हैं, हम उसके सिलेबस की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम कल जो है वो इकोनॉमिक्स और उसके बाद जो है बिजनेस स्टडी की हम बात करेंगे कि बिजनेस स्टडी में हमारा किस प्रकार का सिलेबस है और किस प्रकार से हमको पढ़ना है। तो सर्वप्रथम तो आपने कॉमर्स लिया है, तो कॉमर्स जो लिया है तो कॉमर्स के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर स्कोप है कॉमर्स के अंदर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में हम किस प्रकार से देखेंगे। जैसे कि कॉमर्स लिया तो हम कॉमर्स के अंदर सबसे जो अच्छी जो इसके अंदर जो होता है वो होता है कि हम सीए कर लेते हैं। 11th-12th के बाद जो है हम 11th के अंदर ही जो है सीए का फॉर्म भर दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट कंपनियों के अंदर हम अकाउंट का काम कर सकते हैं, या और बहुत सी कंपनियां जो है बहुत मतलब सभी प्रकार के काम जो है हम कॉमर्स के अंदर कर सकते हैं। हमारे सारे जो चैप्टर जो है हमारे कॉमर्स के अंदर जितने भी चैप्टर वो सारे प्रैक्टिकल चैप्टर है। इन चैप्टरों की सहायता से हम जो है मार्केट के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो अभी हमको मार्केट के अंदर एंटर नहीं करना है, अभी हमको समझना है कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट जो है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्योंकि अभी एनसीईआरटी का कोर्स लागू हुआ है इस साल, जो है जो कोर्स जो है वो एनसीईआरटी का है, यानी कोर्स जो है 11th में चेंज हो चुका है अपना। यानी पुरानी बुक जो है हमको नहीं खरीदनी है, नई बुक एनसीईआरटी की खरीदनी है। 2 भागों में इसकी बुक है, वित्तीय लेखांकन फर्स्ट और वित्तीय लेखांकन सेकंड, ये हमारी 2 बुक है इसके अंदर। तो उस अपना जो मेन सब्जेक्ट जो है अकाउंटेंसी, उस अकाउंटेंसी की सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमको बताऊंगा मैं आपको कि हमारे बुक में कितने चैप्टर। तो भाग अ में यानी भाग पहले में जो है 8 चैप्टर है और भाग क में जो है 9 से लगाकर 12, यानी टोटल जो है हमारे अकाउंटेंसी में 13 चैप्टर है। आइए ध्यान दें, पहला जो चैप्टर है हमारा लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। लेखांकन का परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंट बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। आपको अब तक आपने अकाउंट्स कोई आपने सुना होगा कि ये अकाउंट का काम करता है, या अकाउंट मतलब बहुत जगह आपने सुना होगा। ये अकाउंट होता क्या है, ये अकाउंट होता क्या है, ये किस प्रकार से करते हैं इसको अकाउंट को, यही जानकारी हम जो है इस 11th क्लास में हम सीखेंगे कहने का। फिर लेखांकन के सैद्धांतिक आधार हमारा दूसरा चैप्टर है, इसमें उसके सिद्धांतों के बारे में जानकारी देगी। अकाउंट के क्या सिद्धांत है, क्या अवधारणा है उसकी, प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। फिर लेन देनों का अभिलेखन, फर्स्ट अभिलेखन रिकॉर्ड्स ऑफ, जिसके अंदर हम जो है जनरल एंट्री करेंगे। हम जनरल एंट्री यानी खातों के अंदर प्रविष्टियां करना, तो जनरल एंट्री का सीखना है। फिर लेन देनों का जो अभिलेखन है उसके अंदर हम सीखेंगे जनरल एंट्री जो हमने बनाई है उससे हम खतौनी करना सीखेंगे। फिर 5वां चैप्टर जो है वो बैंक समाधान विवरण, ये बैंक से रिलेटेड है। जब हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद अपन लोगों को मालूम चलेगा कि इसके अंदर क्या करना है। यानी हमारा जो चैप्टर जो इस प्रकार से है कॉमर्स के अंदर कि अकाउंट के अंदर अपने कि सबसे पहले हम लोगों को पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हम डायरेक्टली जो है ये 5वें चैप्टर पर नहीं आ सकते क्योंकि हमको बेसिक जानकारी नहीं है। तो हमको पहला बेसिक जो है जानकारी जो होती है बिजनेस से, थॉट से संबंधित अकाउंटेंसी की जो बातें होती है बेसिक, हमको वो सीखनी पड़ेगी। पहले हमको जनरल एंट्री सीखनी पड़ेगी, हमको उसका जो प्रोसेस जो है अकाउंटेंसी का वो पूरा प्रोसेस हमको सीखना है। सीखने के बाद जो है हम इस चैप्टर में पहुंचेंगे बैंक समाधान विवरण। ये होने के बाद बीआरएस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर हम सीखेंगे तलपट व अशुद्धियों का शोधन। उसके बाद हम हमारा 7वां चैप्टर जो है ह्रास, प्रावधान और संचय। फिर विनिमय विधि पत्र जो है ये हमारा पार्ट 1 के अंदर जो है। दूसरे पार्ट में हमारा है वित्तीय विवरण फर्स्ट, वित्तीय विवरण सेकंड
अपूर्ण अभिलेखों के खाते, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली। तो इस प्रकार से हमारा जो है 13 चैप्टर है, 2 कंप्यूटर भी के भी चैप्टर है, हमने थ्योरेटिकल चैप्टर है अपने। तो यही हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है। हम जो है एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारा अकाउंटेंसी इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है हमको जो है चैप्टर हम पढ़ेंगे। आगामी दिनों में यानी 1-2 दिन के अंदर जो है हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, लेखांकन क्या होता है, लेखांकन के बारे में पूरी अकाउंटेंसी का आपको ABCDE पूरा सिखाएंगे। कहने का मतलब यानी आपको पूरा किताबी ज्ञान के साथ साथ जो है वो व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। यानी ऐसा व्यवहारिक ज्ञान, जैसे आप 11-12 करोगे, 12 करते ही जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो है आपकी जॉब 100% मिल जाएगी आपका। इतना कंफर्मेशन सब्जेक्ट है कॉमर्स। बाकी सब्जेक्टों में जो है बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, इसमें अंदर जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ने पर क्या होगा, 11-12 करने के बाद हम कहीं पर भी जो है वो अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं, किसी भी दुकान पे जाके जो है अकाउंट का काम कर सकते हैं। यानी हमारा जो चैप्टर जो है वो हमको पैसा कमाना सिखाएगा। कहने का हर चैप्टर जो है उसका अलग महत्व है, एक एक करके जब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर इस प्रकार से। अगर आपने बुक नहीं खरीदी है तो भी आप बुक खरीद लेना, पूरा संपूर्ण कोर्स जो है चेंज हो चुका है। NCERT का मार्केट के अंदर आपको कॉमर्स का मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है पूरी बुक खरीद लेना। तो 1-2 दिन के अंदर जो ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट होगी अकाउंटेंसी की, तो उसमें फिर बुक होगी तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। धन्यवाद।